हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? हैंड रेस कर दो एक बार सारे बच्चे। फिर शुरू करते हैं पढ़ना अपने लोग। बहुत बढ़िया। सो फाल्गुनी, शानवी, देवांश, शिवांग, ऋषित, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत ही सुंदर। चलो बेटा, शुरू करते हैं पढ़ना लिखना हम लोग। जैसा कि मैंने कहा था कि चैप्टर वाइज शुरू करेंगे सारा रिवीजन। ठीक है, अभी हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लेंस और मिरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट की स्पीड वैक्यूम में, मीडियम में, रे डायग्राम्स जो जो आते जाएंगे वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और बहुत ही मस्ती से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से, और दिल लगा के पढ़ेंगे। बिल्कुल सबसे पहला काम, समझ रहे हो, बिल्कुल दिल लगा के पढ़ेंगे, बढ़िया से ईमानदारी से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से तैयारी करेंगे। अब तो कुछ टाइम बचा नहीं है, 1.5 महीने हैं, जी जान लगा देना है। समझ रहे हो, खाली फिनिशिंग देनी है सारी चीजें। अगर किसी के कोई कंसेप्ट वीक है, कुछ भी है इस तरीके का, तो कृपया करके उसको सीखते चलना। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल आज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से शुरू करेंगे। ओके, देखो भैया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से ही शुरू करते हैं आज। चलो जी, बेसिक बेसिक सी बात बताऊंगा, सब कुछ फिर से नहीं बताऊंगा, उसमें तो फिर 1 महीना फिर से लग जाएगा उसमें बताने में, सीखने में। देखो बेटा, जैसे कि बात आती है मिरर की, बात आती है। ओके, मिरर कोई सा हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव मिरर हो, कोई सा मिरर हो, तो उस मिरर के लिए जो सबसे पहली चीज होती है, जो अगर हम बात करें, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। अब मुझे तो ये बताओ कि प्लस में होता है कि माइनस में होता है, बताओ। मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला प्लस होता है कि माइनस होता है, कौन बच्चा बताएगा? तो मुझे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मिरर के लिए। तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी बात होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, सबके आंसर सही हैं। आंसर होता है नेगेटिव। मैं हल्का से इसको म्यूट कर दूं, तो आंसर होता है नेगेटिव मिरर में। इसी चीज की बात अगर मैं लेंस में कर दूं तो ये प्लस हो जाता है। यहाँ गलतियां बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U यहाँ पे प्लस में हो जाता है। दूसरी बात, ठीक है, मिरर में माइनस, लेंस में प्लस। कुछ बातें याद रखो, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका एक मतलब होता है जो इमेज होती है बेटा, वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। अगर मैग्निफिकेशन का मतलब पॉजिटिव है तो जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। दूसरी बात, मैग्निफिकेशन की कुछ वैल्यूज हैं, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1। इसका एक मतलब होता है लेस देन 1 का, कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। 1 का मतलब है इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर हैं। ग्रेटर का मतलब है कि इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से। अभी बहुत सारे तुम लोगों को मौके दूंगा मैं आंसर देने के लिए, तो अभी ग्रुप में अभी छोटी छोटी बातों का आंसर मत दो, बड़ी बातों के आंसर देना तो मजा आएगा। ठीक है, पूरा मौका मिलेगा तुम्हें आंसर देने के लिए। देखते हैं, अब बहुत सुंदर बात है कि सेंचुरी लगाओ फटाफट, अभी 92 बच्चे हैं, सेंचुरी करो इसको पूरा। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, ऐसे बच्चे मेहनती। गुड, चलो सिमिलरली लेंस में आ जाए तो लेंस में वही सारी बातें हैं, कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पे भी अगर मैग्निफिकेशन माइनस में है तो रियल है और बेटा इन्वर्टेड है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है
तो वर्चुअल है और इरेक्ट है। वही यहाँ पर भी होता है, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1। यहाँ पे इमेज छोटी होती है ऑब्जेक्ट से, इमेज बराबर होती है ऑब्जेक्ट के, और इमेज बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से। छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी बातें। ठीक है, चलो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हम। इसी में थोड़ा आगे बढ़े तो बढ़ने के बाद ये मिल जाता है हम लोगों को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बेटा C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V। मेहनत से पढ़ना, कॉपी पेन लेके बैठना, ये नहीं कि एकदम मकड़ा जैसे लेटे पड़े हैं बिल्कुल बेड के ऊपर। हाँ, तब बेड को पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा हिस्सा है कि दूसरे का हिस्सा है। हाँ, ध्यान से पढ़ना यार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V। ओके, देखो C/V ये क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, और ये V होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये फॉर्मूला हो जाता है इसका। इसी में स्नेल्स लॉ भी आ जाता है। म्यू इक्वल टू कितना होता है? साइन आई अपॉन साइन आर हो जाता है। यही C/V हो जाता है। यही μ2 अपॉन μ1 हो जाता है। कुछ बच्चे इसी को N2 अपॉन N1 कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से शो कर लो या एन से शो कर लो, जो स्वादानुसार तुम्हें पसंद आ जाए उससे वो टेस्ट अपने हिसाब से देख लो तुम। ये छोटी सी बात। फिर क्या बात है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये वाली। अब नजर नहीं हटनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होगी। अब ध्यान देना बेटा, समझो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो ये वाटर मीडियम है, वाटर मीडियम है। एक लाइट आ रही है एयर से और जा रही है वाटर में। हर छोटी बात इंपॉर्टेंट होती है, हर छोटी बात इंपॉर्टेंट, समझो। लाइट एयर से आ रही है, वाटर में जा रही है, वाटर में जा रही है। मान लो एयर में इसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, वेलोसिटी स्पीड 3 × 10⁸ है। ओके, तो कहते हैं पानी में गई, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो जानते हो क्या पूछ रहा है? कॉपी पेन लेके बैठना। फिर कह रहा हूं, ये नहीं कि सत्यनारायण भगवान की कथा में बैठे हैं, लास्ट में हलवा चना मिलेगा तुमको। कुछ नहीं मिलेगा, प्रसाद यही है जो PDF भेज दूंगा तुमको, यही प्रसाद है तुम्हारा आज का। देखो बेटा, तो पूछ रहे हैं पानी के अंदर जाने के बाद वेवलेंथ क्या होगी, पानी के अंदर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पानी के अंदर की स्पीड क्या होगी, पानी के अंदर की स्पीड क्या होगी। तो तीनों चीज सुन लो। सबसे पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज। हम फॉर्मूला जानते हैं म्यू इक्वल टू C/V। म्यू पता है 4/3, C पता है 3 × 10⁸, V नहीं पता, तो V इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁸/4। V इक्वल टू 4 × 2 = 8 पॉइंट, फिर हटाए 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड कम हो गई। स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। हिंदी थोड़ी मैं गलत लिख दूं तो हेमलता मैम से शिकायत कर देना मेरी, ठीक है। चलो, तो अगर वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। दूसरी बात देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आई ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आई ना, मजा आएगा यार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म्स में देखना, ये होता है बेटा λ/λ मीडियम। सीखो,
ये मुझे लगता है कि इस साल पूछ देंगे ये वाली बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। तो लैम्डा मीडियम निकाल लो, लैम्डा अपॉन म्यू। तो लैम्डा मीडियम इक्वल टू लैम्डा कितना 600 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो लैम्डा मीडियम 1800 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 4। तो लैम्डा मीडियम इक्वल टू 4 चौक 16, 20 4 पंजे 20, 450 10 की पावर -9 मीटर। तुम देख रहे हो। तो लैम्डा मीडियम क्या हो गया, तुम लेके चले थे 600, आ रहा है 450, मतलब ये वेवलेंथ कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई। समझे। इसका मतलब तुमने दो बातें सीखी कि पानी में जाने पर स्पीड में अंतर आता है, स्पीड में बदलाव आता है। पानी में जाने पर, हवा से पानी में जाने पर वेवलेंथ कम हो जाती है, वेवलेंथ में अंतर आता है, वेवलेंथ बदल जाती है। तीसरी बात देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी, हवा की फ्रीक्वेंसी एयर की और वाटर की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम रहती हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए। वाटर और एयर की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस होते हैं, तो वो चेंज नहीं होते हैं। समझ रहे हो, वो उतने ही रहते हैं। तो वेवलेंथ, स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। इतना तुमको सीखना था। हैंड रेज करो मेरे बच्चों, इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूंगा। हैंड रेज एवरीवन। देखो भैया, तुम कहते हो कि मैं झूठ बोलता हूँ, देखो सारे बच्चे इतने हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। समझ में आ रहा है बच्चों के, इसका मतलब बहुत ही प्यारे बच्चे हैं हमारे, बहुत ही सुंदर। गॉड ब्लेस यू, सो स्वीट, ओके, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल। देखो चलो आगे बढ़े। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, इसकी भी जरूरत है। मिरर फॉर्मूला, स्पेलिंग कभी गलत लिख दिया करो तो उसकी चिंता मत करना, कौन सा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। लेंस फॉर्मूला, अभी आते सीधे क्वेश्चन के ऊपर तो मजा आएगा। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला कुछ नहीं होता, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। लेंस फॉर्मूला भी कुछ नहीं होता, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस का आधा होती है, फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होती है। दूसरी बात देखो, एक पावर होता है, पावर, पावर जानते हो क्या होता है, बताओ क्या फॉर्मूला होता है पावर का, उल्टा होता है, 1/फोकल लेंथ। पावर इक्वल टू होता है 1/फोकल लेंथ। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, और कैपिटल डी से शो करते हैं इसको। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, कैपिटल डी से शो करते हैं 1/फोकल लेंथ। इससे साफ साफ पता चला कि जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी छोटी पावर, जितनी छोटी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर। लेंस जितना मोटा, लेंस जितना मोटा, तुमने देखा है आजकल के 5वें 6ठे के बच्चों के इतने मोटे मोटे लेंस लगे पड़े हैं, अपने स्कूल में भी लगाए, तो देखोगे इतने मोटे लेंस। तो मोटे लेंस का मतलब क्या, पावर ज्यादा, उनकी पावर ज्यादा, फोकल लेंथ कम है, उनको दिख ही नहीं रहा है पास का बिल्कुल, यहाँ सटा के पड़ता है सब, एकदम आंख से चिपका के रेटिना के अंदर डाल के किताब को। तो फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम। इस वाली बात को मत भूलना, इस वाली बात को याद रखना है। इधर तो ऐसा कुछ है नहीं, मैग्निफिकेशन में तुमको बता ही चुका, ठीक है। इसी के अंदर छोटी सी बात बता दूं मैं तुमको, कॉनकेव मिरर है अगर, ये तुम लोग बहुत भूलते हो यार, इस बार भी पेपर में बहुत गलती करी थी, कसम से एकदम गिजबिज हो गया था, बहुत गलती करी थी यार। और छोटी छोटी बातें गलत करते हो, छोटी छोटी बातें। देखो कॉनकेव मिरर, ये होता है कॉनकेव मिरर, सारी प्रॉपर्टी में यही लिख देता हूं फटाफट। कॉनकेव मिरर में देखो, इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है,
इसकी रेडियस हमेशा नेगेटिव होती है, इसके लिए u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, इसके लिए v 5 केसेस में नेगेटिव होता है और 6th केस में पॉजिटिव होता है। ध्यान से सीखना बेटा। नींद आने की नहीं हो रही, तुम दिन में सो लेते। हाँ, नींद उनका कुछ नहीं, एकदम अब जगे रहो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बकैती बहुत सुनी है मैंने। देखो तो फोकल लेंथ कितना नेगेटिव होता है, आर भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, वी 2 केस होते हैं यहाँ पे, 5 केसेस में नेगेटिव, छठे केस में पॉजिटिव। छठे केस में इमेज ऐसी बन जाती है वर्चुअल, ऐसे बनती है 6th केस में, बाकी सब इधर बनती है, समझना। इसके बाद तुम्हारा क्या बचा, मैग्निफिकेशन। नेगेटिव होता है 5 केसेस में और 6th केस में पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होता है 5 केसेस में, 6th केस में पॉजिटिव होता है। रुको यहाँ पे, समझ गए, 6th केस में पॉजिटिव होता है। चलो ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, ये सब तुम लोगों को याद होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, ऐसा। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, वी हमेशा पॉजिटिव होता है, एम हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, एम हमेशा पॉजिटिव होता है। और जो इमेज बनती है, इमेज ऑलवेज स्मॉल होती है ऑब्जेक्ट से। इमेज हमेशा छोटी होती है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इमेज हमेशा छोटी होती है ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे आओ जरा, मिरर वाले में एक चीज और बता दूं, कॉनकेव में पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस, छठा केस बता देते हैं यहीं पे इकट्ठे। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस, छठा केस। भैया पहले केस में जो इमेज होती है वो छोटी होती है ऑब्जेक्ट से, मैग्निफिकेशन माइनस होता है। इमेज छोटी होती है ऑब्जेक्ट से, मैग्निफिकेशन माइनस होता है। इमेज बराबर होती है ऑब्जेक्ट के, मैग्निफिकेशन माइनस होता है। इमेज थोड़ी बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से, मैग्निफिकेशन माइनस होता है। इमेज बहुत ज्यादा बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से, मैग्निफिकेशन माइनस होता है। इमेज बहुत ज्यादा बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। लो जी, ये बच्चों को याद रखना है। अब क्या कहूं तुमसे मैं, ये तुम्हें याद रखना है बेटा, मेरे बाबू बाबू, ये तुमको याद रखना है। ये तुम्हें बिल्कुल पानी जैसे याद होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, 24 घंटे सोते जगते, बाथरूम में भी, हर जगह। चलो अब यहाँ 2 केस होते हैं, पहला दूसरा। ये देखो, पहला केस कॉन्वेक्स की बात हो रही है, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है। इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है। ये कॉन्वेक्स के लिए हो गया, ये कॉनकेव के लिए हो गया। मिरर है बेटा, ये मिरर है, मिरर है, मिरर, उसकी बात हो रही है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, लेंस भी बता दें। ये तुम्हारे नोट्स तैयार हो जाएंगे एक तरीके से, तुम्हें बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसको एक बार में याद रहेगा बेटा तुम्हें। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे बच्चों? आगे बढ़े, थोड़ी मेहनत करो हमारे साथ। बढ़िया, ओके, अच्छा आंसर भी दिया बच्चों ने, बहुत बढ़िया। मजा आएगा अभी आंसर जब तुम लोगों से पूछूंगा तो। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। एक बात मैं तुमको क्लियर कर दूं, 12th वाले डेली रात में ये गलती करते हैं, जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं, वो डरते हैं कि आंसर भेज दूंगा अगर मैं, या आंसर भेज दूंगी अगर मैं, तो ये नाम ले देगा, क्या इसका, इस लड़की का, इस लड़के का आंसर गलत है। कभी नहीं, सबकी एक पर्टिकुलर रेपुटेशन है, सबकी एक इज्जत है, हर बच्चे की भी इज्जत होती है। तो मैं किसी का कभी नाम नहीं लूंगा, मैं मन में रहेगा, सामने दिख रहा है, नाम कभी नहीं लूंगा। आंसर गलत है तो भी नहीं, सही है तो भी नहीं। तो बेझिझक आंसर भेजना, मुझे सही गलत से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि तुमने आंसर भेजा, तुम पढ़े, तुमने लिखा, भले गलत लिखा,
ठीक है, उससे बेफिक्र रहना कि मैं नाम ले दूंगा किसी का, है ना। देखो दूसरा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस ये रहा, कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, लाइट आती है, लाइट जाती है, मुड़ जाती है एक जगह। कॉन्वेक्स लेंस, इसमें इमेज के 6 केसेस होते हैं। इसके लिए यू हमेशा माइनस होता है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा प्लस होती है, इसकी पावर हमेशा प्लस होती है, ठीक है। इसकी मैग्निफिकेशन 5 केसेस में माइनस होती है और 6th केस में प्लस होती है। 5 केसेस में इसकी मैग्निफिकेशन माइनस होती है और 6th केस में प्लस होती है, ठीक है। अब सारी बातें सुनो, इसकी भी पूरा चार्ट बना देता हूं कि तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो। देखो बेटा, देखो सारे केसेस यहां लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 सारे केसेस, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6 केसेस। सबसे पहले केस में इमेज होती है ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, बहुत छोटी बनती है और मैग्निफिकेशन माइनस होता है। इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, मैग्निफिकेशन माइनस होता है। इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, मैग्निफिकेशन माइनस होता है। इमेज थोड़ी बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से, मैग्निफिकेशन माइनस होता है। इमेज और बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से, मैग्निफिकेशन माइनस होता है। इमेज बहुत बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से और मैग्निफिकेशन प्लस होता है। मुझे लग रहा है कि इस बार एग्जाम में एक बात ना पूछ दें, इस 6th केस को ही एक स्पेशल नाम दिया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान देना, इसको एक नाम दिया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये कोई तुमसे पूछ दे कि कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कब काम करता है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह 6th केस में काम करता है, क्योंकि सबसे बड़ी इमेज बनती है यहाँ, ये याद रखना यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस का सारा कुछ। कॉनकेव लेंस आ जाओ, कॉनकेव लेंस। देखो बेटा, ये है तुम्हारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो होता है डाइवर्जिंग होता है, लाइट आई लाइट गई, लाइट आई लाइट गई, डाइवर्जिंग होता है, ठीक है, डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। चलो भैया, अब डाइवर्जिंग होता है तो इसमें कुछ बातें सीखो। इसकी फोकल लेंथ हमेशा माइनस होती है, इसकी पावर हमेशा माइनस होती है, मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस होती है। फोकल लेंथ माइनस, पावर माइनस, मैग्निफिकेशन प्लस, याद रखना है। तुम अगर एक बात मानो तो ये बेसिक 4-5 बातें ना A4 शीट पे लिख के चिपकाओ घर में, सारे लिख के फॉर्मूले चिपकाओ घर में और डेली पढ़ लो फॉर्मूले को, आंखों के सामने रहेगा, बातों को समझो। इसमें 2 केस होते हैं बस, पहला और दूसरा, खत्म। पहला केस, इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट से छोटा होती है, मैग्निफिकेशन प्लस होती है। दूसरे में भी इमेज छोटी होती है और मैग्निफिकेशन प्लस होती है, बात खत्म। तैयार हो जाओ अब मेरे बच्चों, तुम तैयार हो जाओ क्वेश्चंस करने के लिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आज नहीं कराऊंगा, पहले बेसिक बेसिक आराम आराम से पका पका खाओ, फिर तुम्हें कच्चा खिलाएंगे। देखो ध्यान से, ठीक है जी, फिर तुम्हें कच्चा पक्का खिलाएंगे एक साथ। चलो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, तैयार रहो, नहा दोगे एकदम बढ़िया, आंसर दो। आंसर दो भैया इसका, फटाफट।
भेजो आंसर, देखे किसका आंसर आता है सबसे पहले किसका आंसर आता है, ये चेक करना है मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। कौन बच्चा है भैया? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजेदार। कुछ बच्चों के गलत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे ही हो, गलती हो जाती है। ओके 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 माय डियर, ओके माय डियर। कम से कम 50-60 बच्चों, जो मेरे सामने डिस्प्ले हो रहा है, मेरे सामने डिस्प्ले जो हो रहा है उसमें कम से कम 85 आंसर तो सही है भैया, नो डाउट। सैल्यूट टू यू, 50 आंसर सही है कम से कम, उससे ज्यादा ही सही होंगे। नाइस। और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर है प्लस का 6 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये आंसर है 6 सेंटीमीटर। जिनके सही हैं सैल्यूट टू यू, जिनके गलत हैं कृपया सीखें, देवी और देवताओं सीखें कहाँ गलती करी होगी, अपनी गलती को खुद खोजो। देखो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। आए हाय, ओए होए, ओए होए, भगवती। ये देखो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पता नहीं, कितनी दूर रखा है ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूर रखा है ऑब्जेक्ट, यू हमेशा माइनस। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, गलती ना करें, प्लस फाइंड द अबेतरी, क्या 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें गलती करोगे मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी, माइनस का 10 गया, 1/10 प्लस का 1/15 इक्वल टू 1/v। 10 और 15 कैल्शियम 30, 3 प्लस 2 इक्वल टू 1/v, 3 2 5 6, तो v इक्वल टू प्लस का 6 सेंटीमीटर। आंसर ये आंसर है। इसी में कोई मैग्निफिकेशन पूछ दे तो माइनस का v/u, m इक्वल टू माइनस का, और v कितना आया प्लस का 6, u कितना था माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया तो u इक्वल टू कितना आया 6/10, 3/5। सही है, तो मैग्निफिकेशन कितना 3/5। इसका मतलब तुम देख रहे हो, अबे तेरी, तुम देख रहे हो इमेज कैसी बनेगी, तो मैग्निफिकेशन प्लस है, इसका मतलब इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। 3/5 है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1, इमेज छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से, बात खत्म। डिनोमिनेटर छोटा है, सॉरी बड़ा है, तो इमेज छोटी बनेगी, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, हैंड रेस, आगे बढ़े, यस और नो। चलो वेरी गुड, वेरी गुड मेरे लाल, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। अबे ये कोई क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बताना मेरी जिम्मेदारी है। स्फेरिकल मिरर का पोल किसे कहते हैं? डिफाइन पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। कई बार क्या होता है ना, हम लोगों को छोटी बातें आती तो हैं लिख नहीं पाते हैं। कोई पूछ दे डिफाइन फोकल लेंथ, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, बताओ। कोई तुमसे छोटी सी बात पूछे डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, ले हो गई हालत खराब। डिफाइन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस लेंस में, तो बवाल, सब सिखाऊंगा, चिंता ना करो। डिफाइन पोल, पोल क्या होता है? ये है मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश है, पॉलिश सरफेस है। ये पोल होता है मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बेटा? मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड पोल, कॉल्ड पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं। इस बात को ज्यादा नहीं खींचेंगे, आगे बढ़ते हैं, फिर और टाइम नहीं है कि ये छोटी मोटी बातों पे हम लोग टाइम बर्बाद करें। लो बेटा क्वेश्चन करो।
करो 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 भाई करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। कौन बता रहा है आंसर? अभी तक किसी का नहीं आया। गलत बात, एक का आया। वेरी गुड। कौन बच्चा है यार ये? कौन बच्चा है ये? ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिसको मेरा वेरी गुड पहुंच गया उसी का आंसर सबसे पहला था। बहुत बढ़िया, आंसर तो सही दे रहे हो यार। चलो। गलत बात हो गई यार, गलत बात हो गई। कुछ बच्चों ने गलत दे दिया आंसर। हाय हाय, बदो बदी तुम। हम्म, कैसा आंसर दिया भैया? अरे भयंकर, एक का आंसर आ रहा है -का 3012। अब एक बात नहीं करूंगा तुमसे मैं कभी। कुछ फोन नंबर लिख दो, फोन नंबर लिख दो अपना, झाड़ी खत्म करो। हाँ बढ़िया। तो आंसर है वी। जो आंसर है, आंसर है, सोचो। हम बताएंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे पहले। देखो, कह रहे हैं लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर बार बार बनाओ, जितनी बार तुम बनाओगे उतनी बार तुम्हें याद होगा। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। कितनी कह रहा है? फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। When the object is placed in front of distance 20 सेंटीमीटर, u 20 सेंटीमीटर माइनस में, तो कहता है इमेज बताओ। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/- का 40 इक्वल टू 1/v प्लस 1/- का 20। इधर गया 1/- का 40 प्लस का 1/20 इक्वल टू 1/v। एलसीएम 40 -1 प्लस 2 इक्वल टू 1/v। तो 1/40 इक्वल टू 1/v, v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आंसर। v कितना आया? 40 सेंटीमीटर आया। समझ रहे हो? v आया प्लस का 40 सेंटीमीटर, है ना? याद देखो, v प्लस का 40 आ गया। ठीक है, v प्लस का 40 आने का क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन पे आओ। अब भैया एक बच्चे ने गलत कर दिया था यार, मैंने उसको भेज दिया, वेरी गुड, दिल उल बना के भेज दिया हमने, आंसर हो गया गलत। मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस का v अपॉन यू। माइनस v कितना? प्लस का 40, u कितना? माइनस का 20। माइनस से माइनस मार दो, 22 या 40, 2 आ रहा है। अरे बेहतरी, मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है बेटा। ए मेरे बाबू, मतलब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है। ए मेरे बाबू, इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से और पॉजिटिव है, तो एक बात तो समझ में आ गई, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, लार्ज होगी और अपोजिट साइड होगी, अपोजिट साइड होगी ऑफ मिरर। ये प्रॉपर्टीज हो गई। मैग्निफिकेशन प्लस है, प्लस का मतलब हो गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट। 2 है तो लार्ज हो गई, इमेज बड़ी है 1 से और अपोजिट साइड हो जाएगी। बात खत्म। आगे बढ़ू? समझ में आ गया बेटा? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलोगे तो नहीं तुम। हाँ बहुत सही। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार। फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, श्योर बेटा। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव लिखा है मैंने, देखो ना। फोकल लेंथ इज नेगेटिव, यू तो ऑलवेज नेगेटिव। सॉल्व किया तो आ गया 40 सेंटीमीटर, वर्चुअल इरेक्ट।
बहुत सही। चलो अगला क्वेश्चन। ये तो तुम हंसते खेलते कर दोगे, करो फटाफट। आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट टाइम थोड़े टफ क्वेश्चन लाऊंगा। आज भी थोड़े बहुत होंगे, लेकिन पहले पता चल जाए तुम लोगों के इसमें भी आंसर गलत आ रहे हो तो थोड़ा देख लो यार। करो आंसर, बताओ बताओ बताओ। आ भी गया आंसर। देवता, साक्षात देवता। बताओ आंसर, बताओ मेरी लाल। कई बच्चों ने आंसर सही दिया है, वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है, वेरी गुड यार। एक बार में 50-50 आंसर आ रहे हैं, तुम खुद देखो, ये देखो एक लाइन से आंसर दे रहे हैं बच्चे इतने सारे, ये देखो। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत सारे बच्चों के आंसर सही हैं, कुछ ने कोई मिस्टेक करी होगी जो थोड़ा बहुत गलत आ रहा है। देखते हैं। कह रहे हैं लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। आई है एयर से ग्लास में लाइट जा रही है, एयर से ग्लास में लाइट जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड बतानी है ग्लास के अंदर। हवा में स्पीड 3 × 10⁸ है। अभी सिखाया म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, तो वी इक्वल टू सी अपॉन म्यू। सी की वैल्यू 3 × 10⁸, 1.50, 1.52 जा 3, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ गलत गलत मत बताओ यार। बेटा 5 × 10, एक मिनट, 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैसे हो जाएगा? लाइट इतना तेज चलेगी तब तो आदमी फिजिक्स चेंज कर दिया जाएगा फिर तो। 5 × 10⁸ कह रहे हो मेरे लाल बाबू, मेरे सोना, ये कैसे हो जाएगा गुरु? देखना तो तुम आइंस्टीन उठा ले जाएंगे तुमको, आइंस्टीन की आत्मा दोबारा आ जाएगी पृथ्वी पर, क्या अभी कुछ रह गया था चेंज करने को? छोटी सी चीजें बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, सुनो, पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C अपॉन V। तो कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन एक बात और बताऊं यार, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर तुम ये डेफिनेशन लिखते हो कोई नहीं काटेगा, नंबर पूल में लेंगे। लेकिन कसम से एक बात बताऊं यार, दिल से कह रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और एक डेफिनेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का हमको ये बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का हमको ये बताता है कि लाइट उस मीडियम में जाने के बाद उसकी स्पीड एयर के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स कम हो जाएगी। फिर सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का हमको ये बताता है कि लाइट उस मीडियम में जाने के बाद हवा के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी कम हो जाएगी, कितने टाइम्स कम हो जाएगी, कितने टाइम्स कम हो जाएगी। समझ रहे हो, कितने टाइम्स कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दूसरी डेफिनेशन भी है ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बताता है कि व्हेन लाइट goes from air medium to a vacuum to the any medium, then in how much times the speed is going to be reduced in that particular medium. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस ये भी है, कितने टाइम्स कम हो जाएगी। समझे इस चीज को? ठीक है, जैसे कोई कहे कि किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका क्या मतलब है? भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C अपॉन V,
तो v इक्वल टू कितना, c अपॉन म्यू। तो लाइट की स्पीड है कितनी, 3×10⁸, और स्पीड कितने टाइम्स कम हो गई, 1.5 टाइम्स। तो यही बताता है कि मीडियम में जाने के बाद स्पीड कितने टाइम्स कम हो गई, उतने टाइम्स कम हो गई, वही हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। मेरे बच्चों हैंड रेज करो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई? वेरी गुड, वेरी गुड, सबको हैंड रेज करना है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेरे बच्चों। फिर क्या कहता है, अब तो पता, अब तो कर ही ले लो, ये 1.5 दे रखा है, मीडियम में दे रखा है 2, लाइट की स्पीड कितनी होगी, तो म्यू इक्वल टू c अपॉन v, म्यू की वैल्यू 1.5, c पता करना है, ये 2×10⁸ है, मल्टीप्लाई कर दो, तो c की वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मामला क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, करो। ये रूबी वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये रूबी वाला क्वेश्चन, रूबी बेटा कोई लड़की नहीं है, रूबी एक चीज होती है, सी से जैसी रूबी। करो अपने आप आंसर बताओ। बताओ बेटा, आंसर बताओ। देखें आया किसी का आंसर। टू 2.89×8, 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 2 ज्यादा का आ रहा है भैया, 2 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 2। बेटा ए बेटा, ऐसा कैसे कर रहे हो यार तुम? हाँ अब सही आया ना आंसर, गुड। हाँ ये बात हुई, गलत ना करो यार, दिल तो खाओगे तुम। देखो बहुत बढ़िया, कई बच्चों के आंसर अब सही आए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आंसर है 1.76 इंटू 10⁸। ये जिसका जिसका भी आंसर है अपनी पीठ थपथपा लो अपने आप, हम तो है नहीं वहां, ये सबसे सही आंसर है 1.76 10⁸। चलो देखो कैसे कह रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी आए है कितना, 1.7। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी, वी बताना है, रूबी के अंदर लाइट बतानी है। और वैक्यूम में तो पता ही है सी, 3×10⁸। तो हो गया म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, वी इक्वल टू सी अपॉन म्यू, वी इक्वल टू 3×10⁸ अपॉन 1.7, काटा पीटी मचा दो, 1.76 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर। छोटी सी बात है ये, सही है, आगे बढ़ते हैं। करो इस क्वेश्चन को, करो फटाफट, जितने आंसर तुम लोग दोगे उतना फायदा होगा तुम्हें। जितने आंसर तुम दोगे उतना फायदा तुम्हारा, हमारा कोई फायदा नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर तो सही दे रहे हैं आप। मतलब इससे पता चल रहा है मुझको कि 80% बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। मतलब अगर मैं क्लास की स्ट्रेंथ देखूं तो क्लास की स्ट्रेंथ का 80% आंसर सही दे रहे हैं। गुड, कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, उनको सीखना है, इसका मतलब कंसेप्ट कमजोर है अभी। गुड गुड गुड, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। देखो जी, जिनका आंसर सही है जय हो, जिनका आंसर गलत है सीखो सीखो सीखो। देखो द पावर ऑफ कॉन्वेक्स, पावर ऑफ लेंस +5, पावर +5 डायोप्टर। अपनी जानकारी के लिए लिख दिया करो, कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस है, ये खुद की जानकारी के लिए लिख दिया करो, इससे याद होता है।
पावर 5 डायोप्टर, पावर 5 डायोप्टर। अब व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ इक्वल टू 1 अपॉन पावर 1/5, 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर। नेचर कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस ही आएगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस, लो भैया एफ पता चल गया 20 सेंटीमीटर प्लस का। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है मतलब यू बताना है। An object be placed to get an inverted image of same size, इमेज बन रही है सेम साइज की, इमेज बन रही है सेम साइज की। अरे इमेज अगर सेम साइज की बन रही है तो मैग्निफिकेशन 1, इमेज अगर सेम साइज की बन रही है तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 1। और ये तब होता है जब इमेज रियल होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। सेम साइज की इमेज कब बनती है? जब कहाँ रखा हो ऑब्जेक्ट 2f पे। इमेज भी कहाँ बनती है? 2f पे। 2f के केस नंबर 3 अभी तो बताया, केस नंबर 3। ये लो देखो, भूल गए, तुम भूल गए यार, ऐसा ना करो यार, पाप लगेगा। ये लो सिखाया था अभी, ये कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा केस, इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन माइनस, समझ रहे हो? ये याद रखो जरा। तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है? m इक्वल टू क्या होता है? v अपॉन यू। m माइनस 1 इक्वल टू v अपॉन यू। तो v इक्वल टू कितना? माइनस यू। v इक्वल टू माइनस यू, समझ गए? तो फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन माइनस यू। तो 1 अपॉन एफ कितना? 20 इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन यू। तो u इक्वल टू माइनस का 40 सेंटीमीटर। आंसर u कितना आ रहा है? माइनस का 40 सेंटीमीटर आ रहा है। कई बच्चों के आंसर सही हैं, मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के आंसर गलत हैं। मुझे लग रहा है कि वो यहाँ प्लस माइनस में गलती कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन -1 तुम कब लोगे? मैग्निफिकेशन -1 कब लोगे? जब ऑब्जेक्ट इमेज बराबर हैं तो 1, क्योंकि रियल है माइनस तो -1 लगा दिया, आंसर आ गया। गलती ना करो यार, अभी करनी है कर लो, पेपरों में मत कर दियो। लो आंसर बताओ इसका। बताओ बेटा, आंसर बताओ। ओके गुड। कोई भी चीज बेटा डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हर चीज सॉल्व करके लाएंगे। कोई भी चीज डायरेक्टली आप नहीं लिखेंगे पेपर में, पूरा लिखेंगे। नंबर लिखने के मिलेंगे, समझने के नहीं। पूरा लिख के आना है, कॉपी भरनी है। इसका आंसर बताओ। आंसर तो आ गया। ओके ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब बढ़िया यार, बढ़िया बच्चे हो तुम यार, कसम से। बहुत आई लव यू, मतलब बढ़िया वाला एकदम, वेरी गुड। इस बार तो लगभग बहुत ज्यादा बच्चों का आंसर सही है। कोई एक आध दो के गलत है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है सही। गुड, नाइस। पढ़ो। कह रहे लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस।
A focal length 20 centimeter when the object is placed in front of it at a distance of 10 centimeter from its optical center. देखो तो पहले तो वो सब छोड़ो, क्वेश्चन करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है, बनाओ, बार बार बनाया करो। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू प्लस का 20 सेंटीमीटर, प्लस लगाना मत भूलना, प्लस लगाना मत भूलना। When an object is placed in front of it at a distance of 10, u दे दिया 10 सेंटीमीटर, u में माइनस लगाना मत भूलना, v निकालना है। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/10, तो 1/20 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना 20, 1 माइनस 2 इक्वल टू 1/v, तो माइनस v इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर, -20 आ गया। m निकाल लो यहाँ से, m इक्वल टू कितना आ जाएगा, v/u लेंस है, m इक्वल टू v कितना आया माइनस का 20, u कितना आया माइनस का 10 2, तो इसलिए m इक्वल टू आया प्लस का 2। वाह, प्लस का 2 का मतलब क्या है, इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से। इमेज कैसी है, वर्चुअल है। इमेज कैसी है, इरेक्ट है। और इमेज कैसी है, सेम साइड है। 4 प्रॉपर्टी हो गई। इमेज बड़ी है क्योंकि 2 आ रहा है, वर्चुअल है क्योंकि प्लस आ रहा है, इरेक्ट है क्योंकि प्लस आ रहा है, सेम साइड है क्योंकि छठा केस है। जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज बनेगी। अगला क्वेश्चन करो। करो करो करो। देखें कौन बच्चा आंसर लाता है। गलियां गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां। चलो भैया करो जल्दी जल्दी आंसर बताओ। हाँ बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन सब भेज दूंगा मैं, बिल्कुल भेज दूंगा, उसकी चिंता आप ना करें। बस आप आंसर बताने पे ध्यान दें और सही आंसर बताने पे ध्यान दें, मजा आ जाएगा। दोनों आंसर बताओ। कई बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, वही है, मिक्स आंसर है लेकिन आंसर सही है वैसे तो नहीं, कुछ गलत हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों को आंसर देने हैं, खाली नहीं बैठना है बेटा। और इस समय भी खाली बैठे तो हो गया कसम से खत्म काम। बहुत बढ़िया, हो वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चों के आंसर सही हैं और आंसर है डिस्टेंस ऑफ v की वैल्यू है माइनस का 36 सेंटीमीटर और इमेज की वैल्यू है माइनस का 6 सेंटीमीटर। ये आंसर है 36 और माइनस का 6 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा छोटा करें। देखो क्या कह रहे हैं, a student has focused the image of an object of height 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट h1 3 सेंटीमीटर है और ये प्लस में होती है। जिसने गलत किया आंसर वो देखो, जिसने सही किया गहरी सांस लो, बढ़िया वाली एकदम मस्त। h1 की वैल्यू +3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाइट स्क्रीन यूजिंग ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बनाओ,
मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं कि तुम सीखो। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना, -12 कॉनकेव मिरर है, माइनस गलती मत करना। इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में ही होगा, तो ये सब बताना है। पहले v बताएंगे फिर h बताएंगे। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f कितना -12, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/u 18, तो माइनस का 1/12 प्लस का 1/18 इक्वल टू 1/v। एलसीएम 36, 12 तियां 36, दूनी 36 इक्वल टू 1/v माइनस का v इक्वल टू माइनस का 36 सेंटीमीटर। आंसर, पहला आंसर, ठीक है। v आ गया। अब क्या फॉर्मूला होता है, v पता चल गया तुमको, u तुमको पता ही है, h1 तुमको पता ही है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन u, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये तुमको याद रखना है, मैं थोड़ी याद रखूंगा बेटा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस v अपॉन u और मैग्निफिकेशन h2 अपॉन h1, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। लो बराबर रख दो, h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। h2 का पता नहीं है, h1 कितना प्लस का 3, माइनस का v कितना माइनस का 36, u कितना माइनस का 18, माइनस से माइनस किया, 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, h2 इक्वल टू माइनस का 6 सेंटीमीटर। आंसर। इसका मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी है। बात खत्म हो गई, डिस्टेंस ऑफ इमेज भी आ गया और ईवी और यू भी आ गया। बेटा हैंड रेस करो, आगे समझ में आगे बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस प्लीज। ओके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया आपके सामने, 7 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है ये, 7 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है ये। करो, पढ़ो पहले पूरा। बीच बीच में बेटा पीते भी रहो पानी। पानी उन्हीं कोल्ड ड्रिंक लेके बैठो, ठंड का दिन है, आइसक्रीम वाइसक्रीम खाते रहो थोड़ा थोड़ा। आंसर बताओ, आंसर डियर। बहुत सुंदर बच्चों, ऐसे ही बच्चे तो पसंद है हमें, मेहनती बच्चे। बहुत बढ़िया। नहीं बताया अभी आंसर। ओके ओके। चलो भैया बहुत बढ़िया। चलो बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं और सही बता रहे हैं, बच्चे आंसर सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये डेफिनेशन तो तुम नहीं बता, किसी का बताओ, बाकी तो डेफिनेशंस हैं। बढ़िया, चलो देखो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आंसर बिल्कुल सही है। सबसे पहले मैं बताऊं, पोल बता चुका, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब लिखवाया है कॉपी में। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम व्हिच द मिरर इज टू बी टेकन आउट। उस स्फीयर का सेंटर जिससे मिरर काट कर निकाला गया है, बनाया गया है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर एंड पोल, एक ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल से होकर गुजरे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस,
पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, बोलो प्रिंसिपल एक्सिस के अबे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे टकराकर जिस पॉइंट से गुजरे वो प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो भी हो गया सब कुछ। अब आगे बढ़े। An object is placed at a distance of 60 centimeter from the pole of a concave mirror। मैं बिना डायग्राम बनाए कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता, मन नहीं करता मेरा। ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू माइनस का 60 सेंटीमीटर। इफ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, खुद ही कह रहा है रियल और इन्वर्टेड इमेज। स्क्रीन 60 सेंटीमीटर पर है, स्क्रीन भी 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब खुद तो दिमाग लगाओ, ऑब्जेक्ट भी 60 पर रखा है, इमेज भी 60 पर है। कब होता है, कब होता है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हो, सेंटर फोकल लेंथ का डबल दूरी पर रेडियस। तो v भी कितना, माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ का फॉर्मूला माइनस का 1/60 माइनस का 1/60 माइनस का 2/60 मतलब 1/30। तो फोकल लेंथ आ गई माइनस का 30 सेंटीमीटर। आंसर सिंपल। जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, मतलब ये है फोकस, ये है सेंटर, तो यहीं पे रखा है ऑब्जेक्ट और यहीं बन रही है इमेज। जहां ऑब्जेक्ट वही इमेज। अगला क्वेश्चन करो। बताओ आंसर। हम विल नॉट टेल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। करो। कह दो कि तू